वालों, मैं वो आखिरी नबी नहीं हूं, मैं भी खबर लेकर आया हूं, आने वाले हैं। अच्छा लगा? अरे अच्छा लगा तो नारा मेरा बाप लगाएगा। नारा कहा? पीछे वाला जो नारा लगाया था कहा गया? लगा। जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। मजाक समझा? सुभान अल्लाह। अब ये कोना का दीवाना है गौस का, इधर अबर ख्वाजा वाले की बारी है। मैं देखना चाहता हूं कि कौन आएगा। हजरत यूसुफ ने फरमाया नहीं, मैं वो नहीं हूं, मैं भी खबर लेकर आया हूं, आने वाले हैं। उलमाए किराम की दुआ लेकर के जुमला बोलना चाह रहे हैं। मिस्र वालों ने कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम आप भी मुखबिर हैं, आप भी खबर लेके आए, आप भी संदेश लेके आए? कहा हाँ। तो मिस्र वालों ने कहा जब खबर लाने वाला मुखबिर ऐसा है, आखिरी नबी आएगा वो कैसा है, वो कैसा होगा? अब आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिब ईमान, जिस किताब पे है आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। तड़प के बोलो ना कटिहार का मुसलमान। अब कुरान से मैं दलील दे देता हूं ताकि कोई माई का लाल न उंगली कर सकता है न उंगली दिखा सकता है। हजरत जुलेखा से किसी ने पूछा, हे जुलेखा सुना है आप इश्क करती हैं गुलाम से? तो हजरत जुलेखा ने फरमाया वो गुलाम नहीं है, वो हुस्न का इमाम है। का जरा दिखा देना वो हुस्न का इमाम कैसा है। उठाओ कुरान पाक का 12वां पारा सूरह यूसुफ। जब हजरत जुलेखा से कहा गया कि दिखा दे वो हुस्न का इमाम कैसा है, इतिहास साक्षी है, तारीख गवाह है। अल्लाह फरमाता है ए मिस्र की औरतों हुस्न यूसुफ देखना चाहती हो? ए मिस्र वालों हुस्न यूसुफ देखना चाहते हो तो सुनो, ए मिस्र की औरतों एक हाथ में चाकू रखो, एक हाथ में फल रखो और चाकू से फल को काटते रहना, जलवा यूसुफ देखते रहना, हुस्न यूसुफ देखते रहना। और मिस्र की औरतों ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जलवा देखा हुस्न का और फल काटने लगी चाकू से, तो फल काटते काटते अपनी अंगुलियां काट डाली मगर एहसास ना हुआ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की निगाह पड़ी, फरमाते मिस्र की औरतों अरे हमें देखकर फल के साथ साथ अपनी अंगुलियां काट डाले। इमामुल अंबिया वो होगा, मुस्तफा जाने रहमत वो होगा, आमना का लाल वो होगा जिसे देखने के बाद लोग अपनी गर्दनें कटा देंगे मगर एहसास नहीं होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस। वाह भाई वाह वाह, आइए तशरीफ लाइए। इतना अच्छा खाना खिलाया, ये बीदुल वाले लोग बहुत अच्छे हैं भाई, बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। क्या खाना खिलाया, मेरा मिजाज बैदुल, वो दिक्कत है क्या? सुभान अल्लाह। हाँ परेशानी मत रहिएगा। हाँ ठीक लगा? अरे बोलो हाँ या नहीं बोलो ना भाई। तो एक बार तड़प के लहक के मस्ती में उलमाए किराम बैठे, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। कहा मुझे देख के अंगुलियां काट डाले, नबी तो वो होंगे जिसे देख के लोग अपनी गर्दनें कटा देंगे मगर एहसास नहीं होगा। अब आगे देखिए वाल्मीकि क्या कह रहा है, अवतार नया रडंतम पृथ्वी मध्यम। वो दयालु महाराज वहां आएंगे जहां सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल होगी, सारी दुनिया की जमीन गोल होगी। अब शायर इस्लाम हजरत कारी तहजीब साहब किबला का हवाला दें, कारी महबूब साहब का हवाला दें, या नकीब सदाबहार कारी अब्दुल वाहिद साहब का हवाला दें, या किसी अपनी जमात के आलिम दीन का हवाला दें, तो आप कटिहार के पढ़े लिखे मुसलमान हो, कहोगे मौलाना कादरी हम कैसे मान लें? तो मेरा जवाब होगा कि बात तब मानो जब हक हो और सच हो। मोबाइल आपके पास
डाटा आपके पास, गूगल आपके पास, खोलो और देखो। हम नहीं कहते हैं, अमेरिका के साइंसदानों की रिपोर्ट है, लीबिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है, रशिया के साइंसदानों की रिपोर्ट है, श्रीलंका के साइंसदानों की रिपोर्ट है, लंदन के साइंसदानों की रिपोर्ट है, और इसी भारत के साइंसदानों की रिपोर्ट है कि सारी दुनिया के अंदर जमीन गोल अरब के अंदर है, और अरब के अंदर जमीन गोल जहां खाने काबा है। हाथ उठाइए, अपने सीने पे रखिए, मौलाना कादरी को जवाब दीजिए कि काबे के करीब आने वाला कौन आया है? सादा गमछी है। हेलो प्लीज, व्हाट इज प्रॉब्लम? ये मोबाइल हमारे पास भी है ना, है मोबाइल है? 50 वीडियो है, बाद में सुनना भी लाइव है, तो हमको सुनो। मोबाइल के चक्कर में बर्बाद, मोबाइल तो बर्बाद कर दिया, बच्चों को बर्बाद कर दिया, बच्चियों को बर्बाद कर दिया, लड़कों को बर्बाद कर दिया, लड़कियों को बर्बाद कर दिया। अभी हजरत फरमा रहे थे कि एक शेर पढ़ रहे हैं, बच्चियों के लिए जिंदगी संवर जाएगी। ये संवरने देगा तब ना, बिगाड़ तो ये रहा। माँ बाप को बेवकूफ बना के बोलती है ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे, और घर से निकलती है, हेलो निकल चुके हैं, निकल चुके हैं कहाँ? दालकोला मोड़। पता चला बेटी कॉलेज गई है, पार्क में नजर आ रही है। यही वजह है लापरवाही और मोबाइल की वजह से हमारी बेटियां गैरों के साथ जा रही हैं। अल्लाह बचाए। वक्त रहा तो इंशाअल्लाह मैं उस पर गुफ्तगू करूंगा। एक बार जी लगा के बोल दीजिए, और मोहब्बत से, और मोहब्बत से। आप लोग को अच्छा लग रहा है? अरे बोलो हाँ या नहीं यार, अच्छा लग रहा है? अभी और अच्छा लगेगा, अभी शुरू कहाँ किए हैं। वाल्मीकि क्या कह रहा? उतार नया रडंदम पृथ्वी मध्यम उरु शिक्षारतम, उरु शिक्षारतम। वाल्मीकि कह रहा कोई ऐसा नबी होगा, अल्लाह का ऐसा महबूब होगा, उरु शिक्षारतम, उसका कोई गुरु नहीं होगा, कोई शिक्षक नहीं होगा, कोई मास्टर नहीं होगा, कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा, कोई टीचर नहीं होगा, वो खुद पढ़े पढ़ाए होंगे, वो खुद पढ़े पढ़ाए होंगे। और उलमा की दुआ लेकर एक जुमला सुनो, मेरे नबी को कौन पढ़ाएगा? जो मुस्तफा की हदीस पढ़ लेगा वो जमाने का मुहद्दिसे आजम होगा। वाल्मीकि का उरु शिक्षारतम, उसका को गुरु नहीं, को शिक्षक नहीं, को मास्टर नहीं, को पढ़ाने वाला नहीं, वो पढ़ा पढ़ाया होगा। उलमा कराम की दुआ लेकर एक जुमला बोलने जा रहा हूं, आप हिफाजत कीजिएगा। कौन उनको पढ़ाएगा? जिसने भेजा वो रब्बुल आलमीन है, जो लेकर आया वो जिब्रील अमीन है, और जिसकी साथ पे अल्लाह ने कुरान उतारा वो रहमतुल लिल आलमीन है। शिक्षारतम, उसका कोई गुरु नहीं, को शिक्षक नहीं, को मास्टर नहीं, को टीचर नहीं, को पढ़ाने वाला नहीं, वो पढ़ा पढ़ाया होगा, पढ़ा पढ़ाया होगा। आगे वाल्मीकि ने कहा उतारने अड़ंदम पृथ्वी मध्यम उरु शिक्षारतम परारूपम परादीपम, उसका दो रूप होगा, एक आसमानी एक जमीनी। यह आपका मौलाना कादरी हिंदुस्तान से लेकर नेपालो बर्मा की सरहद तक तने तनहा ऐलान करता फिर रहा है कि सारी दुनिया का इंसान, सारी दुनिया का मनुष्य, सारी दुनिया का आदमी इकट्ठा हो जावे और एक ऐसा मनुष्य लावे, एक ऐसा आदमी लावे, एक ऐसा इंसान लावे जिसका दो रूप हो, रूपम, जिसका दो रूप हो, एक आसमानी हो एक जमीनी हो। एतराज वेदों पुराण का, जवाब रहल पे रखे हुए कुरान का कि जुस्तान से लिपट कर रहल पे रख दिया जाए तो वो 30 पारा है। पूछना उसके बारे में है जो आमिना खातून की गोद में आमिना की चादर से लिपट जाए तो आमिना का महपारा है। पता चला एक कुरान तेरे दो तेवर, एक तिलावत के लिए एक ज़ियारत के लिए, तो जिसकी तिलावत की जाए उसे कलामे पाक कहते हैं और जिसकी ज़ियारत की जाए उसे रसूले पाक कहते हैं। परारूपम परादीपम, दो रूप, एक आसमानी एक जमीनी। इसी में कुछ मौलवी लोग फंस गया, दाढ़ी टोपी वाला,
हाँ, अपनी किताब में माज़अल्लाह लिख दिया नबी हमारी तरह है। माज़अल्लाह बोलो नबी हमारी तरह है। अरे बोलो ना भाई। मैंने एक दिन पकड़ा, पूछा करो तुम लोग का बड़ा बड़ा मौलवी फंसा तुम लोग का फंस रहा है? तुम लोग बोल रहा माज़अल्लाह नबी हमारी तरह। बे कॉमन सेंस नहीं है। 63 साल ज़ाहिरी जिंदगी में मेरे नबी के जिस्म पाक पर कभी मक्खी नहीं बैठी। मेरे सरकार को कभी मच्छर ने काटा नहीं। हमको तुमको रोजाना 24 घंटा मच्छर इंजेक्शन देता है, रोजाना मक्खी बैठती है। हमारा तुम्हारा पसीना निकले तो बदबूदार, नबी का पसीना निकले तो खुशबूदार। और सिर्फ खुशबूदार ही नहीं, उलमा बैठे पूछ लीजिए। बुखारी शरीफ का हदीस पाक का मफहूम बयान कर रहा हूं। हदीस पाक है कि सरकार का पसीना किसी दुल्हन पे मल दिया जाए तो कई नस्लों तक बच्चे खुशबूदार पैदा होते थे। और तुम माज़अल्लाह बोलते हो नबी हमारी तरह। अल्लाह का करम है, गौस पाक का फैजान है। हमारे उलमाए किराम और उस्ताज़े गिरामी और वालिदैन की खास दुआएं हैं कि मैं पेचीदा मसले को आवाम को आसान करके समझाता हूँ। मैं कहा मौली साहब तुम बोल रहे हो अपनी तरह। अभी नकीब साहब ने और जलसे वालों ने सबको हम लोग को दावत दिया तब ने आए। अरे बोलो ना हाँ या नहीं यार। हाँ, इसी तरह मेरे नबी ने भी दावत दिया, मेहमान बढ़ गए। साहबी आएगा या रसूल अल्लाह, मेहमान बढ़ गए। सरकार ने यह नहीं फरमाया कि दिरहम लो, रियाल लो, रुपया लो, पैसा लो और आटा लाओ और बकरी का बच्चा लाओ, ज़बा करते हैं गोश्त बढ़ा दो। नहीं, नबी ने फरमाया गूंधा हुआ आटा करीब लाओ। नबी ने फरमाया जिस हांडी में बकरी का बच्चा का गोश्त बना है वो करीब लाओ। अल्लाह अल्लाह। नबी की बारगाह में सहाबी ने रखा, गूंदे हुए आटे में नबी ने लवाबे दहन निकाला, मिला दिया, रोटियां बढ़ गई। अरे यार कहाँ मैं तकरीर कर रहा हूँ यार, यार और चीज लगा के। लवाबे दहन नबी ने मिला दिया गूंदे हुए आटे में तो रोटियां बढ़ गई। सारे मेहमान खाना खा के शिकम शेर हो गए। मैंने कहा मौली साहब माज़अल्लाह तुम कहते हो नबी हमारी तरह। गूंदे हुए आटे में नबी ने लवाबे दहन लगा दिया, रोटियां बढ़ गई। तुम बोलते मेरी तरह, तो बीवी तेरी, आटा खरीदा तू, घर तेरा। तेरी बीवी जब आटा तेरे घर में गूंधे तुम भी घर जाना और अपने बीवी के आटे में तुम भी थूका थूकी करना। तेरी बीवी बोलेगी बड़का मुफ्ती बन गया, तुम आटा में थूका थूकी करेगा। ए मौली साहब बोलना कि ए मैडम रोटी बढ़ा रहे हैं। रोटी तो नहीं बढ़ेगी मगर बीवी का बेलना जरूर बढ़ेगा, मार के दांत तोड़ देगी। अगर समझ गए हो कटिहार के सुन्नी जियालो जो मैंने मेहनत किया तो मैं जुमला देने जा रहा हूं। मौली साहब तुम बुलाओ तो तेरी बीवी ना आवे, तुम बुलाओ तेरा पड़ोसी ना आवे, तुम बुलाओ तेरा खानदान ना आवे और मुस्तफा जाने रहमत उंगली का इशारा फरमा दे तो डूबा हुआ सूरज वापिस आ जावे। माज़अल्लाह तुम कहते हो नबी हमारी तरह है। सुनो एक जुमला बता के फाइनल करता हूँ फिर तकरीर शुरू करता हूँ। ए मौली साहब तुम्हारे तरह हमारे तरह माज़अल्लाह नबी नहीं है। हम सब हैं खाकी बशर, मुस्तफ़ा हैं नूरी बशर। हम सब हैं खाकी बशर, मुस्तफ़ा हैं खैरुल बशर। अल्लाह का एहसान है कि आदमी की सूरत में अपने महबूब को अल्लाह ने भेज दिया। अगर मेरे मुस्तफ़ा ना आते तो ये कौन बताता कि अल्लाह एक है। अगर नबी ना आते ये कौन बताता कि कुरान अल्लाह का कलाम है। नबी ना आते नमाज पढ़ने का तरीका कौन बताता, हज करने का तरीका कौन बताता, ज़कात देने का तरीका कौन बताता, बिजनेस करने का तरीका कौन बताता, शादी ब्याह का तरीका कौन बताता, खाने पीने का तरीका कौन बताता, पहनने ओढ़ने का तरीका कौन बताता, उठने बैठने का तरीका कौन बताता। अरे मुस्तफ़ा आ गए तो जमाने में इनकलाब आ गया। परारूपम परादीपम, 2 रूप, एक आसमानी एक जमीनी। अब उलमाए किराम बैठे हैं, आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, अगर इजाजत दें तो इसको मैं और तहकीक से साबित कर दूं।
दो रूप, एक आसमानी एक जमीनी। सरकार पैदा हुए, महीना है रबीउल अव्वल का, दिन है सोमवार का, वक्त है सुबह सादिक का। नबी के दादा खुद फरमाते हैं कि मैं खाने काबा का तवाफ कर रहा था, पहला तवाफ मुकम्मल हुआ, मेरी नजर काबे पे पड़ी तो काबा वजद में झूमने लगा, कभी दायां कभी बायां, कभी आगे कभी पीछे। मकाम इब्राहिम पर नजर पड़ी तो मैंने देखा मकाम इब्राहिम भी वजद में आ गया। मैं घबरा गया, या अल्लाह तेरे घर काबे को क्या हो गया। दौड़ा दौड़ा घर गया, आवाज लगाई, ए बेटी आमिना, ए बेटी आमिना, ए बेटी आमिना। मेरी प्यारी प्यारी बहू ने दरवाजा खोला, पूछा बाबा जान क्या हो गया है। मैंने कहा बेटी आमिना काबा भी वजद में आ गया है, मकाम इब्राहिम भी वजद में आ गया है। तो मेरी प्यारी बहू प्यारी बेटी आमिना ने अर्ज किया, ए बाबा जान मत घबराइए, आपका लाडला पोता मेरा प्यारा बेटा आपके घर पैदा हो गया है। आज के बाद ना काबा वजद में आएगा ना मकाम इब्राहिम वजद में आएगा। नबी के दादा फरमाते हैं कि मैंने बेटी आमना बहू से पूछा कि बेटी आमना जरा दिखा दे वो मेरा नूरे नजर कैसा है, लख्ते जिगर कैसा है जिसके लिए काबा वजद में आ गया। अल्लाह अल्लाह। नबी के दादा फरमाते कि मैंने पहला कदम उठाया, दूसरा कदम उठाया, तीसरा कदम उठाया, अचानक एक हसीनो जमील खूबरू नौजवान नबी के दादा के सामने आकर खड़े हो गए। नबी के दादा ने कहा तेरे को मालूम नहीं कि मैं उस बच्चे का दादा हूँ, मेरा पोता है, बीच में तू रास्ता रोकने वाला होता कौन है। हजरत जिब्रील ने कहा माना कि जो बच्चा पैदा हुआ उसका आप दादा हैं, माना कि जो बच्चा पैदा हुआ उसकी माँ बीबी आमना है, मगर सुनो आपका पोता बाद में, आमना का बेटा बाद में, जो बच्चा पैदा हुआ वो पहले अल्लाह का महबूब है। और अल्लाह ये पसंद फरमा रहा है कि जिब्रील जाके दुनिया वालों से कह दो कि कोई मेरे महबूब की ज़ियारत न करे। पहले आसमान से लेकर 7वें आसमान तक जितने फरिश्ते हैं बारी बारी आकर मेरे महबूब का कदम का बोसा देंगे, फिर दुनिया वाला दीदार करेगा। अल्लाह। नबी के दादा खड़े हो गए और वहीं से कहा ए बेटी आमना मैं चाहता हूँ कि अपने पोते का नाम रखूँ। आमना खातून रोने लगी। बहुत नबी की सीरत सुनी होगी आपने कटिहार के लोगों, लेकिन मौलाना कादरी से चंद मिनट की बातें सुन लो और मुझे दुआ से नवाज देना। नबी की माँ कहती दादा जान बाबा जान आपका नाम रखोगे, मैं क्या नाम रखूंगी। जैसे ही मेरा बेटा पैदा हुआ आसमान से जिब्रील आए और 7 नाम अता किए और चले गए। अरे बोलो ना जी लगा के सुभान अल्लाह। अल्लाह को ये पसंद नहीं कि महबूब मेरा और नाम किसी और का। अल्लाह अल्लाह। उलमा की दुआ लेकर 7 नाम बता दें। अरे 7 नाम बता दें, इस्तिकबाल कीजिएगा। इस्महु फिस समा महमूदुन फित तौरात अल हादी फिस ज़ुबूर अल मुअय्यद फिल इंजील अहमद फिल कुरान ताहा यासीन मोहम्मद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये 7 नाम आसमान से जिब्रील लेकर आए। इसी को वाल्मीकि कह रहा है परारूपम परादीपम। 2 रूप होगा, एक आसमानी होगा एक जमीनी होगा। मैं मीडिया के हवाले से पूरी दुनिया से खिताब करना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में नबी की जात के अलावा कोई है तो दिखा दो। वाहिद मेरे नबी की जात है जिनका आसमान में नाम अहमद है, जमीन में नाम मोहम्मद है। आएंगे अहमद बन के और जमाने में छा जाएंगे मोहम्मद बन के। सुभान अल्लाह। वाह। आने में नूर ही नूर, नूर ही नूर, नूर ही नूर वाले सलाम। आने में नूर ही नूर और जगमगाने में हुजूर ही हुजूर, हुजूर ही हुजूर। ए अल्लाह आने में नूर क्यों, जाने में हुजूर क्यों। अब उलमा की दुआ लेकर सुनो। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो नहीं समझे, नूर इसलिए ताकि रब से लेते रहें, रब से लेते रहें, रब से लेते रहें, रब से लेते रहें और बशर बना के दुनिया में भेज दिया सबको देते रहें। बेशक वाह। सबको
देते रहें तो नूर इसलिए रब से लेते रहें, बशर इसलिए सबको देते रहें। तो बशर हैं मगर हम जैसे बशर नहीं हैं, वो नूरी बशर हैं, खैरुल बशर हैं। ये अल्लाह का करम है कि महबूब को आदमी की सूरत में भेज दिया ताकि आदमी को आदमियत में जीने का सलीका आ जाए, इंसान में इंसानियत। क्या वाल्मीकि ने कहा? परारूपम परादीपम, दो रूप होगा, एक आसमानी होगा एक जमीनी होगा। अब कुरान आपका नाम है मुसलमान, आप हो साहिबे ईमान, जिस किताब पे आपका ईमान उस किताब का नाम है कुरान। कुरान से दलील दे देता हूँ ताकि कोई माई का लाल न उंगली कर सकता है न उंगली दिखा सकता है। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह फरमाता है, आप देखो तफसीर की किताबें उठाकर जब देखोगे तो नूर से मुराद नूरे मुहम्मदी। तड़प के शबे मेराज अल्लाह जब महबूब को बुलाया तो कुरान में फरमाया, सुबहानल्लज़ी यसरा बिअब्दिही लैला। आने में नूर ही नूर, जाने में बशर ही बशर। अल्लाह ने फैसला कर दिया कि नूर इसलिए रब से लेते रहें, बशर इसलिए सबको देते रहें। आगे वाल्मीकि ने कहा, परारूपम परादीपम, परादीपम, वो दिया होंगे, प्रकाश होंगे, उजाला होंगे, रोशनी होंगे, लाइट होंगे। दूसरी जगह और क्लियर कट किया, तुम परम दूत ये ना शयदा ही देना शई कंचन, वो परम होगा, प्रकाश होगा, उजाला होगा, रोशनी होगा, लाइट होगा। एक कटिहार के सुन्नी जियालो बताओ, लाइट जलती है या चलती है? बोलो भाई। चिराग जलता है या चलता है? नूर जलता है या चलता है? ये जबान अलग अलग है, सबका माना है एक। और नूर से मुराद नूरे मुहम्मदी। अल्लाह का करम देखो, इस्लाम इतना शानदार धर्म देखो, वो नूर, वो चिराग, वो रोशनी अरब की वादी में जगमग 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 होने लगा। अब उस नूर की जानिब जो चलकर जाएगा उसे चला दिया जाएगा, और जो जलकर जाएगा उसे जलाकर भस्म कर दिया जाएगा। उलमा की दुआ लेता हूँ, उर्दू का जुमला बोलता हूँ, आप सबके सीने में उतार देता हूँ। अबू जहल जल के गया, जला दिया गया। उतबा जल के गया, जला दिया गया। शैबा जल के गया, जला दिया गया। अबू बकर सिद्दीक नबी की मोहब्बत सीने में लेके चले, सदाकत चल गई। फारूक आजम चले, अदालत चल गई। उस्मान गनी चले, सखावत चल गई। मौला अली चले, शुजाअत चल गई। और ज़हन हाज़िर है तो जुमला नोट करो, करबला की वादी में इमाम हुसैन नबी की मोहब्बत सीने में लेकर चले, अरे गर्दन कट गई फिर भी इमामत चल गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह भाई भाई। इसलिए आज तक गौसे आजम की गौसियत चल रही है, ख्वाजा की ख्वाजगियत चल रही है, मखदूम की मखदूमियत चल रही है, मुजद्दिद की मुजद्दिदियत चल रही है। और आशिके रसूल कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। फैजान औलिया कॉन्फ्रेंस है, गालिबन औलिया किराम की बारगाह में हम, औलिया कामिलीन की बारगाह में हम बैठे हैं। जलसे का नाम भी है फैजान औलिया। जब मोमिन नहीं मर सकता तो औलिया किराम माज़अल्लाह कैसे मरेंगे? और जब औलिया नहीं मर सकते तो मेरे नबी माज़अल्लाह कैसे मर सकते है कि नहीं? अच्छा एक चीज बताइए, नकीब साहब आए, सलाम किए कि नहीं? अरे आप लोग बोलते कहाँ नहीं? वलीउर रहमान साहब आए, सलाम किए कि नहीं? हम आए, सलाम किए कि नहीं? तो सलाम जिंदा करता है कि मुर्दा? जिंदा। जवाब जिंदा देता है कि मुर्दा? जिंदा। कन्फर्म है ना? अरे सलाम जिंदा न करता है और जवाब जिंदा न देता है। कब्रिस्तान में जिंदा लेटा है कि मुर्दा? बोलो, कब्रिस्तान जाते हैं तो सलाम करते हैं कि नहीं? बोलो ना यार, वहां जिंदा लेटा है कि मुर्दा? अभी बोले जिंदा सलाम करता है, जिंदा जवाब देता है, वो मुर्दा कैसे? यही तो मैंने कहा कि मोमिन कभी नहीं मरता, मोमिन कभी
नहीं मरता। और कब्रिस्तान हम लोग जाते हैं, सलाम करने का तरीका नबी ने क्या फरमाया, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। और नबी फरमाते हैं मिशकात शरीफ की हदीस से पाक है, जब तुम सलाम करोगे तो कब्र वाले तेरे सलाम का जवाब भी देंगे। और कब्र में आम मुसलमान है, जब आम मुसलमान नहीं मर सकता है तो अल्लाह का वली कैसे मरेगा, अजमेर का ख्वाजा कैसे मरेगा, बगदाद का गौस कैसे मरेगा, करबला का हुसैन कैसे मरेगा, नजफ का अली कैसे मरेगा, और माज़अल्लाह मदीने का मेरा मुस्तफ़ा कैसे मरेगा। वली कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। मुसलमान आशिक़े रसूल कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। मैंने क्या पढ़ी आयत करीमा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसलिए भी हम तकरीर शुरू नहीं किए हैं। ऑपरेटर वाला कम कहा की आवाज रे, बैठ, तुम डर कह रहा रे, तुम्हारी मशीन उड़ेगी 30,000, बॉक्स उड़ेगा 20,000 और हमारा फेफड़ा उड़ेगा तब तकरीर शुरू करेंगे हम। अच्छा लग रहा है आप लोगों को? अरे बोलो ना भाई, अच्छा लग रहा है तो था जी लगा के बोल दीजिए, और मोहब्बत से, और जी लगा के। अरे बस्ती में उलमाए किराम बैठे, कोई खतरा नहीं अपनी बस्ती में। तो मैंने आयत करीमा क्या पढ़ी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। हाँ, अभी हम बोले कि मुफक्किर इस्लाम, मुबल्लिग इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी साहब बैठे हैं। तो आप लोग बोलिएगा चतुर्वेदी का तार छूटा है, नहीं बोलिएगा। कहाँ बैठे हैं? आने वाले हैं, है ना भाई। तो हैं का इस्तेमाल, हैं का प्रयोग वहां होता है जो आदमी प्रेजेंट होता है। और नबी का कलमा बता रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, इबादत के लायक कोई नहीं, सिर्फ एक अल्लाह है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल। हाँ, कलमा बता रहा है मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, और क़यामत तक जिंदा। हमारा इस्लाम जिंदा, हमारा नबी जिंदा, हमारा कुरान जिंदा। हम लोग जिंदों के मानने वाले हैं। गौस जिंदा, ख्वाजा जिंदा, और ऐसा हमारा ख्वाजा गौस जिंदा कि 100 साल के मुर्दे को कह दें उठ के खड़े हो जाओ तो 100 साल का मुर्दा भी खड़ा हो जाए। मेरा गरीब नवाज ऐसा जिंदा कि एक प्याला भेज दिया और मुरीद से कहा, जाना सागर से कहो हिंद का राजा तुम सबका ख्वाजा बुला रहा है, तो पूरे एक प्याले में पुराना सागर समा गया। बोलो सही या गलत? अच्छा, दिमाग ये काम करता है? एक लोटा में ये कुआं पानी आएगा, आ जाएगा? नहीं ना। जब एक लोटा में कुआं पानी नहीं आ सकता, एक चापा नल का पानी नहीं आ सकता, पुराना सागर एक कटोरा में आया कैसे? साइंसदान परेशान है कि कौन ऐसी मकनातीसी कैचिंग पावर जो गरीब नवाज का हुक्म हुआ पूरा आना सागर समा गया। ए भैया चादर वाला, सलाम अलैकुम, कहाँ जा रहे भैया? एक नंबर, छुट्टी लेके जाइए, ठंडा में लगता है हमको पता है, मगर छुट्टी लेके जाइएगा ना। अच्छा, हम लोग स्कूल मदरसा पढ़ते कि नहीं? अरे पढ़े कि नहीं पढ़े? तो हम लोग जब जाते थे क्लास छोड़ के तो छुट्टी लेते थे कि नहीं? उस्ताद से मास्टर छुट्टी लेते कि नहीं? और जो लड़का छुट्टी नहीं लेता था उसको पढ़ती थी कि नहीं? बोलो ना भाई। ये लो हमसे भी अगर पूछे जा रहा है, सब मेरे अंडर में है ना जी। मेला से उधर जाएगा अंधेरे में, कुत्ता काटेगा तो 6,000 का इंजेक्शन का पैसा कौन देगा? हमको बोलेगा, मुवक्किल भेज देंगे, घर पहुंचा देगा। आप लोग को भी जाना है? अरे किसी को जाना है तो हम तकरीर शुरू करें तो तड़प के बोल दीजिए, और मोहब्बत से, और जी लगा के। एक बात समझा देते हैं फिर तकरीर शुरू करते हैं। कोई अगर बोले आके उधर वाला कि माज़अल्लाह नबी हमारी तरह है, क्या बोलेगा? नबी या नबी थे, मारपीट नहीं, गाली गलौज नहीं, कहेगा नबी थे, मारिएगा नहीं, गाली गलौज नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं। जैसे कहेगा नबी थे
आप लोग बोलिएगा तुम भी मुसलमान थे, वो खुद ही छटपटाएगा, मुसलमान हैं? बोला तुम बोला नबी थे, तो जो नबी थे तो तुम भी मुसलमान थे? बगैर बाप का बेटा पैदा होता है क्या? अरे बोलो ना हाँ या नहीं। जब बगैर बाप का बेटा पैदा नहीं हो सकता तो बगैर नबी की उम्मत नहीं हो सकती। उम्मत है गोया के नबी हैं, चांद सूरज है गोया के नबी हैं, निज़ामे कायनात चल रहा है गोया के नबी हैं। नबी के सबूत है कि ये आसमान है, ये जमीन है, सूरज की शुआएं हैं, चांद की चांदनी है, अल्लाह का करम है। अल्लाह फरमाता है कि मुझे अगर अपनी रुबूबियत के चर्चा करने का मामला नहीं होता तो मैं अपने महबूब को ना पैदा करता। ये अल्लाह का करम है कि अपने महबूब को आदमी की सूरत में भेज दिया ताकि इंसान में इंसानियत आ जाए, आदमी में आदमियत आ जाए। बिहार शरीफ एक जगह है जो पूरे बिहार और झारखंड के सबसे बड़े अल्लाह के वली रहते हैं, मखदूम बिहारी अलैहि रहमा। बुजुर्गों ने लिखा है, किताबों में फरमाते हैं कि अगर दुनिया की दौलत मांगनी हो तो अजमेर जाओ, और बच्चों के लिए इल्म मांगना हो तो बिहार शरीफ जाओ। वो मखदूम बिहारी फरमाते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में 1700 किताबें तारीफ फरमाई। कितनी किताबें? 1700। एक किताब का हवाला आज मुझसे सुनिए। 1700 किताबें तारीफ फरमाई। मखदूम बिहारी अपनी किताब में लिखते हैं कि जब ज़ाहिरी जिंदगी से सरकार पर्दा फरमाने लगे तो सहाबा से कहा, आशिकों से कहा, दीवानों से कहा, मस्तानों से कहा कि जब मैं ज़ाहिरी जिंदगी से पर्दा कर जाऊं तो मुझे गुस्ल देना, मुझे कफना देना और हुजरे आयशा में जाकर रख देना, और रखने के बाद उखरुजू इलैया, सब तुम लोग बाहर हो जाना, मेरा 4 यार आएगा, जिब्रील आएगा, मिकाईल आएगा, इसराफील आएगा, मलकुल मौत आएगा, सल्लू अलैया, मुझ पे सलातो सलाम पढ़ेगा। अभी कुछ लोग बोलते हैं ना कि सलाम कहाँ लिखा हुआ है। आप लोग हमको बताइए, जितने लोग बैठे हैं या खड़े हैं, जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, हम सबके नबी की जनाजे की नमाज कौन पढ़ाया? आप लोग को मालूम है? अरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाजे की नमाज किसने पढ़ाई? मालूम है किसी को? और बाजार में घूमिए, मेला में जो घूम रहा उसको बोल रहे हैं। अरे कौन पढ़ाता? मेरा नबी खुद इमामुल अंबिया है। नबी का जनाजा पाक तैयार करके हुजरे आयशा में रखा गया और लोग आते गए, नबी की बारगाह में सलाम पढ़ते गए, दरुद सलाम पढ़ रहे हैं। अच्छा एक चीज बताइए, नबी जाहिरी जिंदगी से दुनिया से किस दिन पर्दा फरमाए? कौन दिन? पीर को, पीर सोमवार को। कौन दिन पर्दा फरमाए? पीर को। और सुपुर्दे खाक नबी को कौन दिन किया गया? मालूम है ये? नहीं, हमको बुलाइएगा तब ना बताएंगे सब। जाहिरी जिंदगी से सरकार पीर को पर्दा फरमाए और सुपुर्दे खाक नबी को किया गया चहारशंबा बुध को। कै दिन हुआ? सोमवार, मंगल, बुध। कै दिन हुआ? 3 हुआ ना भाई। तो 3 दिन क्या हो रहा था? पर्दा फरमाए पीर को, सुपुर्दे खाक किया गया चहारशंबा बुध को। 3 दिन तक क्या हो रहा था? मुझसे सुनो, दिल बाग बाग हो जाएगा। मक्के वालों का कहना था नबी पैदा हुए मक्के में, हम मक्का ले जाएंगे। फिलिस्तीन वालों का कहना था पैदा हुए मक्के में, मगर पहला सजदा नबी ने फिलिस्तीन की जानिब किया है, बैतुल मुक़द्दस की जानिब, इसलिए फिलिस्तीन ले जाएंगे। और मदीने वालों का कहना था नबी मदीने में आ गए तो हम लोग जाने नहीं देंगे। अरे सुभान अल्लाह तो बोलो। मदीने वालों ने कहा कि हम लोग जाने नहीं देंगे। एक साहब ये रसूल आए, कहा कि नबी से मैंने सुना है हिजरत की रात मक्के से मदीने के लिए रवाना हुए तो मदीने की औरतों ने कहा मुस्तफ़ा मेरे घर, मर्दों ने कहा मुस्तफ़ा मेरे घर, मुहाजिरीन ने कहा मुस्तफ़ा मेरे घर, अंसार ने कहा मुस्तफ़ा मेरे घर, गरीबों ने कहा मुस्तफ़ा मेरे घर, अमीरों ने कहा मुस्तफ़ा मेरे घर। नबी ने कहा नहीं, मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा, मेरी उठनी जिसके घर मैं रहूंगा उसी के घर। बुखारी शरीफ हदीस पाक है, नबी की उठनी हजरत अबू अय्यूब अंसारी के घर
अब उधर जाऊंगा तो बड़ा वक्त लगेगा। 3 दिन गुजर गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो से फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए भाई अब नबी के बाद खलीफा बनेगा कौन, निगरानी करेगा कौन, देखभाल करेगा कौन? कहा कि आप खलीफा अव्वल बनिए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, ना भाई ना, ये बारे खिलाफत मुझसे उठाया ना जाएगा। तो फारूक आजम ने फर्ज किया, भाई आपके इनकार करने से क्या होगा, ये लतीफ़ इशारा तो मुस्तफ़ा जाने रहमत देकर गए हैं। काबे के अंदर जब काबे की सफाई हो रही थी, मुस्तफ़ा के साथ मौला अली थे। हजरत अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, आइए आपको कांधे पे उठा लेते हैं, सबसे ऊपर है उसको उतार लाइए। नबी ने कहा, ना अली ना, बारे नबूवत संभाल ना सकेगा, आओ मैं तुम्हें उठाता हूँ। तो नबी ने काबे के अंदर अली को उठा लिया और दुनिया के तमाम गुलामान गली झूम उठे और कहा, देखो देखो, काबे के अंदर नबी ने अली को उठा लिया, अब सारी दुनिया सर पटक के जान दे देगी, ना कभी अली झुकेंगे ना कभी औलादे अली झुकेगी। लेकिन ए अबू बकर सिद्दीक मेरे भाई, जब मक्के से मदीने का सफर हो रहा था हिजरत में, तो नबी ने आपसे रास्ते में फरमाया, अबू बकर मैं थक गया हूँ, मुझे कांधे पे उठा लो। तो आपने नबी को उठाया था कि नहीं? कहा का जो बारे नबूवत संभाल लिया, किसकी मजाल है, किसकी जरूरत है, किसकी हिम्मत है आपके सामने बारे खिलाफत उठाए। इसलिए खलीफा अव्वल आप सबसे पहले हाथ पे हाथ अबू बकर सिद्दीक के हजरत फारूक आजम ने दिया और भाई तो खिलाफत का मामला शुरू हो गया। 9 दिन तक चला, मेरे पास वक्त बहुत कम है, जल्दी से सुन लीजिए। 9 दिन तक भाई तो खिलाफत का मामला चला और 3 दिन तक जनाजा रखा रहा। हो गया 9 और 3 12। ए सुन्नी मुसलमानों, अपना दिमाग इस्तेमाल करो, 12वीं वाले से करते रहो प्यार, हम सुन्नियों का हो जाएगा बेड़ा पार। और जब 12 दिन हो गया, अबू बकर सिद्दीक ने प्यादे को बुलाया और कहा, डेग चढ़ा दो, खाना बनाओ, ऐलान कर दो, ए मदीने वालों, ए मुहाजिरिन तुम भी आओ, ए अंसार तुम भी आओ, ए गरीबों तुम भी आओ, ए अमीरों तुम भी आओ, ए मर्दों तुम भी आओ, ए औरतों तुम भी आओ। मजमा लग गया, खाना बनने लगा। लोगों ने पूछा, ये चीज ये क्या है? जवाब मिला, कदर ताम साख्तन के तमामे रा मदीना फर्ज करदन, आज इस कदर मदीने में खाना बना दिया जाए कि सबको मुकम्मल हो जाए। मखदूम बिहारी ने फरमाया है, जब किसी ने ये पूछा, ये जवाब मिला कि आखिर भीड़ जमा करना, डेगची चढ़ाना, खाना बनवाना, मजमा लगवाना, आखिर वजह क्या है? तो जवाब मिला, अल यौमा उर्सा रसूलिल्लाह, आज के दिन में रसूलुल्लाह का उर्स मना रहा हो। अल्लाह का करम है, सुन्नी मुसलमान वही कर रहा है जो सहाबा ने किया है, जो ताबईन ने किया है, जो तबे ताबईन ने किया है, और ये कामिलीन ने किया है। और 2 मिनट का वक्त दीजिए, मैं जो मेहनत किया हो उसका अपना नतीजा आपकी बारगाह में सजाना चाहता हो। अल्लाह का कितना बड़ा करम है, हम सुन्नियों का वही मसलक है जो अबू बकर सिद्दीक का था, हम सुन्नियों का वही मसलक है जो फारूक आजम का था, हम सुन्नियों का वही मसलक है जो उस्मान गनी जुल्नूरैन का था, हम सुन्नियों का वही मसलक है जो मौलाए कायनात का था, हम सुन्नियों का वही मसलक है जो करबला में हुसैन का था, हम सुन्नियों का वही मसलक है जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का था, हम सुन्नियों का वही मसलक है जो हज़रत अवैस करनी का था, हम सुन्नियों का वही मसलक है जो मूसा रज़ा मूसा कासिम का था, हम सुन्नियों का वही मसलक है जो जुनैद बगदादी का था, हम सुन्नियों का वही मसलक है जो पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जिला शेख अब्दुल कादिर जिलानी का था, हम सुन्नियों को वही मसलक है जो ख्वाजा अताए रसूल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का था, हम सुन्नियों का वही मसलक है जो ख्वाजा मखदूमे कचौचा का था, हम सुन्नियों को वही मसलक है जो अलाउल हक पांडवी का था, हम सुन्नियों को वही मसलक है जो मखदूमे बिहारी का था, हम सुन्नियों का वही मसलक है जो सरकार मुजाहिद मिल्लत का था, हाफिज मिल्लत का था। और डंके की चोट पे उलमा की दुआ लेकर जुमला नोट करो, कटिहार के सुन्नी जियालो, हम सुन्नियों का वही मसलक है जो मसलक आला हजरत है। तुम्हारा मसलक तुम्हें मुबारक हो, हमारा मसलक हमें मुबारक हो। मुसाफिर आदमी हो और मैं वक्त की किल्लत की वजह से भरपूर गुफ्तगू भी कर न सका, सारी गुफ्तगू अभी मेरी अधूरी बाकी रह गई है। बिन बिन चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे बिरधनाना, शकरस्त बढ़ता जोगी, पहला नाम खुदाई का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ना, दुर्गा पोई कबूल, ढांचा नूर मोहम्मदी, ढांचा नबी रसूल, नाना कुदरत देख दी खुदी गयो सब भूल, कुंबरम दूत ये नाशई यदा ही यदे नाशई कंचन लहालम लहालम लहादशम महादम ला इलाहा पापम ए लल्ला परम परम जन्म बिम्बराय पे कुन
कोई जपे नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिंदगी सलामत, मोहब्बत बाकी, फिर कभी मुलाकात। तो यहीं से गुफ्तगू शुरू। मुसाफिर आदमी हूँ, मैं आपको दुआ देना चाहता हूँ। जितने लोग बैठे हैं खड़े, सब लोग हाथ उठाइए, को बाकी नहीं रहे, सब लोग हाथ उठाइए। नारे तकबीर, और जोर से नारे रिसालत। नबी का दामन, अली का दामन, वली का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, मखदूम का दामन, नमाज का दामन, सच का दामन। जोर से पढ़िए ला इलाहा, सारे लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व तूबु अलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।